विन्देति भूषणं गोविन्देति तोषणं गोविन्देति सर्वस्वं। गोविंद ही पावन, गोविंद ही सुंदर, गोविंद ही शोभामय है। गोविंद ही सबके जीवन और भूषण सर्वस्व धन स्वरूप है। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद शोधितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहरं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। धियान्निमिदमोदरं कार्तिके राधिकेश्वरं कृपादम्नादशं बद्धा राधादर्शं प्रदीयतं गुणामत्तद्भुतं शौरे कर्णमोहनमहोत्सवं सर्वेषां परमानन्द प्रदं माधुर्यमण्डितं। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र विजयते तमम। श्री भक्ति रसामृत सिंधु दक्षिण विभाग विभाग लहड़ीते श्रीकृष्णेर गुणावली आमादेर आलोच्य विषय। श्रीकृष्णेर गुण अति अद्भुत, ता कर्णमनेर महोत्सवप्रद, सकलेर परमानंदप्रद, जेहेतु ता माधुर्यमंडिता। भगवान श्री कृष्ण का जितना गुण सभी अति अद्भुत है। कर्ण और मन के महोत्सवप्रद है। स्थावर जंगम सभी का, सभी के परमानंद प्रद है, क्योंकि वो माधुर्य मंडित है। माधुर्य मंडित होने के कारण सभी का प्रिय है। कर्ण मन के महोत्सव प्रद है, परमानंद देने वाला है। हम उसी गुण का वर्णन सुनते हैं। कृष्ण है ईश्वर। ईश्वर शब्द का दो अर्थ है। एक है स्वतंत्र, दूसरा है दुर्लंघ आज्ञा, अर्थात जिनका आज्ञा कोई उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। भगवान ऐसे एक ईश्वर है।
গতকাল আমরা ঈশ্বর তত্ত্ব, ঈশ্বর গুণ লক্ষণ আলোচনা করেছিলাম। তাতে জেনেছিলাম তিনি স্বতন্ত্র, তিনি কারোর অধীন নহেন। Autocracy is reserved for him. The personality of Sri Krishna is independent on the autocracy, which is only reserved for him, not for other incarnations, because he is all in all. दुर्लंघज्ञ यथा तृतीय स्कंधे स्वयंत सम्माति सहस्त्रधीश सरज्जलक्ष्माप्त समस्त कामो बलिंगनद्भि चिरलोकपालैः किरीटकोटिरितपादपीठम्। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান। তার ভগবত্তা অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়, তার জন্য তাকে স্বয়ং ভগবান বলা হয়। তিনি শক্তিত্রয়ের অধীশ্বর, তার সমান বা তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই নাই। তিনি পরমানন্দ রূপে বিরাজমান হইয়া পূর্ণ কাম, অন্য হইতে তার কামপূর্তির কোনো সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপালগণ তাদের মস্তকস্থিত কিরীট সংলগ্ন করিয়া তার পদপীঠে প্রণাম করেন, দিব্য স্তুতি করেন, যেন তার পদপীঠ তাদের কিরীটের ধ্বনি দ্বারা সংস্থিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অবস্থানকালে রূপ দেখিয়েছিলেন। আমরা একটু আলোচনা করেছিলাম, ব্রহ্মা আসিয়া এই রূপ দর্শন করিয়াছেন। তিনটি বিষয় বললেন। ত্রধীশ্বর, তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অধীশ্বর, অথবা কর্ণাবদিশায়ী, গর্ভোদয়শায়ী আর ক্ষীরোবদিশায়ীর অধীশ্বর, অথবা তিনি গোলক বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠাদির অধীশ্বর, অথবা ত্রিবিধ শক্তির অধীশ্বর, গোপী লক্ষ্মী মহিষীগণের অধীশ্বর। পূর্ণ কাম, সাম্রাজ্য লক্ষ্মী দ্বারা তিনি পূর্ণ কাম, নিজের সাম্রাজ্য লক্ষ্মী বিলাস দ্বারা তিনি পূর্ণ কাম। সকলের প্রণম্য চরণ, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত লোকপাল আছেন তাদের দ্বারা তার চরণ পীঠ, তার পাদপীঠ বন্দিত। তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা কারণ নাই। তব ইচ্ছা মতো ব্রহ্মা করেন চিজন, তব ইচ্ছা মতো বিষ্ণু করেন পালন, তব ইচ্ছা মতো শিব করেন সংহার, তব ইচ্ছা মতো মায়া সৃজে কারাগার, তব ইচ্ছা মতো জীবের জন্ম মরণ, সমৃদ্ধি নিপাত দুঃখ সুখ সংঘটন। মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা পাছে ফিরে, তব ইচ্ছা বিনু কিছু করিতে না পারিম। যদ ভয়াৎ ভাতি ভাতয়ম
ভগবান কপিলদেব বলছেন সেই ঈশ্বরের ভয়ে ভীত হয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য তাপ দান করে, চন্দ্র শীতলতা প্রদান করে, মৃত্যু প্রাণীদের ভিতর বিচরণ করে। दुर्लंगाज्ञ भगवान का चरित्र है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के अधीश्वर, इसलिए उनका नाम है त्रिधीश्वर अथवा सृष्टि करने वाले, जो कर्णाब्दिशाही, गर्भदुशाही, क्षीराब्दिशाही, ये तीनों ईश्वर के ईश्वर स्वरूप है, इसलिए उनका दूसरा नाम है त्रिधीश्वर। फिर वृंदावन, मथुरा, द्वारका, ये तीन धाम के अधीश्वर होने के कारण उनका तीसरा नाम है त्रिधीश्वर। फिर बताती है गोपी, लक्ष्मी और महिषी, ये तीनों के अधीश्वर होने के नाते उनका नाम है त्रिधीश्वर। साम्राज्य लक्ष्मी के द्वारा संप्राप्त होने के कारण उन्होंने पूर्ण काम है, किसी के पास किसी के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सबसे संपूर्ण है। ऐश्वर्य, वीर, जश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, माधुर्य आदि के द्वारा संपूर्ण स्वरूप है, स्वयं रूप है। परंतु अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने लोकपाल है, सब लोग आके उनके पदपीठ में ढोक लगाती है, प्रणाम लगाती है, और किरीट जब पदपीठ में लगते हैं तो मानते हैं वो पदपीठ को स्तुति करते हैं लोग। फिर भी रूप गोस्वामी पाद असंतुष्ट के और दूसरा दृष्टांत तो देते हैं, क्या है? 90 ब्रह्मांड बिंदे सृजति विधि गणम सृष्टये ज कृतज्ञम रुद्रो गोकालो जीर्णे क्षयमवतनुते जक्षयानुचिष्टम रक्षां विष्णु स्वरूपें विदधति तरुणे रक्षिणो जे तदंशाम कंसारे सन्ति सर्वे दिशि दिशि भवतो साचयने अदंड नाथा। सृष्टि करिते तुम्हार आदेश प्रायाम विधात्रीगण नव नव ब्रह्मांड सृष्टि करितेছে। श्री कृष्णेर आज्ञा पेয়ে ब्रह्मांड कर्तागण तारा नव नव ब्रह्मांड सृष्टि करितेছেন। कृष्णेर आज्ञा प्राप्त हইয়া शिव जीर्ण ब्रह्मांड के ध्वंस करितेছেন। कृष्णेर आज्ञा प्राप्त हইয়া विष्णु नतून ब्रह्मांड सृष्टि करितेছেন। सकल ब्रह्मांडपति कृष्णेरই आज्ञापाली হইয়া কাজ করিতেছেন। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सब अपना अपना काम में रहते हैं। कोई उनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही दुर्लंघ आज्ञा भगवान है, ईश्वर परमेश्वर है, सबके प्रभु मालिक शासक नेता गुरु वो कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। भगवान का एक अद्भुत गुण है सदा स्वरूप संप्राप्त, सर्वदा एक ही रूप रहते हैं, कभी रूप का परिवर्तन परिवर्धन नहीं होता है।
एक ही रूप रहते हैं। जैसे पूर्व में था, वर्तमान में है, ऐसे ही भविष्य में एक रूप रहते हैं। एक रूपम। काल के कारण ब्रह्मांड के अंतर्गत जितना प्राणी है उनके जन्म से मृत्यु तक तो परिवर्तन होते हैं। अस्थि जायते, परिणमते, वृद्धि, अपक्षयते इत्यादि सा अवस्था है। जन्म है, वृद्धि है, अपक्षय है, परिणाम है, मृत्यु है। परंतु भगवान एक रूप है। सर्वदा सदाचर संप्राप्त माया कर्ज वशीकृत। यथा प्रथम स्कंधे यथाधीशनामीशस्य प्रकृतिस्तपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैः यथा बुद्धिस्तदाश्रयम्। जो जिन्होंने सर्वदा माया कार्य की अवशीभूत स्वरूप है उनको ही सदा स्वरूप संप्राप्त कहते हैं। माया कार्य से अलग रहते हैं, मायातीत है, माया के वशीभूत नहीं है। माया उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, परंतु माया उनके द्वारा कंट्रोल भाव प्राप्त होते हैं। सर्वभौतिकारी श्री भगवाने एमनी एक ऐश्वर्य जे तिनी माया तत्कार्य हईते सर्वदा निर्लिप्त। मायाधीश हेउ, माया द्वारा ब्रह्मांडादि रचना करियाओ तिनी मायार गुणे लिप्त हन ना। अंतर्जामी रूपे बा मायानाट्य रूपे आविर्भूत हইলেও তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির সত্তাদি গুণে আবদ্ধমতি হন না। ঈশ্বরাশ্রয় ভক্তগণের বুদ্ধি যেরূপ প্রকৃতি কার্যে লিপ্ত নহে সেরূপ তিনিও নিত্য নির্লেপ স্বরূপ। যেমন পদ্মপত্র জলে তাকিয়াও জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, এই দেহের মধ্যে ভগবান তাকিয়াও দেহধর্মে আবদ্ধ হন না। মায়ার দ্বারা সমস্ত কার্য করলেও মায়া গুণ তাকে স্পর্শ করে না। নমাং কর্মাণি লিম্পন্তি নামে কর্ম ফলে স্পৃহা। কর্মগুলি আমাকে লিপ্ত করতে পারে না, যেহেতু আমার কর্মফলে কোনো আশঙ্কা इच्छा নাই। भगवान माया के द्वारा ब्रह्मांड रचना करते हुए भी माया से अलग रहते हैं। माया से मोहित वशीभूत तो नहीं होता है। जैसे भक्त लोग शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर धर्म के द्वारा आसक्त लिप्त नहीं होता। तो जीवात्मा, शुद्ध जीवात्मा यदि देवधर्म से आबद्ध नहीं होते हैं तो भगवान तो सर्वेश्वर है, उनके लिए ये बात तो सर्वम परम है। सब काम करते हैं, माया के द्वारा काम कराते हैं, माया के भीतर रहते हैं, फिर भी माया से अलग रहते हैं। तदात्मस्थैः, जैसे गीता में कहते नामी जगते ना जगत अमति, जगत तो अमति वैसे अभी तो जगते, मैं जगत में हूँ, जगत मुझ में है। फिर कहते हैं मैं जगत से अलग है, जगत मुझसे अलग है। ये है अचिंत शक्ति का प्रभाव। अचिंत शक्ति के कारण भगवान निर्लिप्त है, परंतु असुर लोग मानते हैं भगवान लिप्त है। कृष्ण को माइक मानते हैं। ओह, भगवान कैसे हुआ? कृष्ण भगवान कैसे हुआ है?
देवकी से जन्म लिया है, काल जवन के डर से मथुरा छोड़ के दूसरे स्थान पर भाग गया है। जितना आत्मीय सदनाई उन सबको तो भगा दिया, मातुल को हत्या किया, ये बड़ा गलत काम किया। वो कैसे भगवान हो सकते हैं? कि मन्नत काम होते कम, पर स्त्री के साथ नाचते हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? नाचते हुए भी भगवान ब्रह्मचर्य है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहते हैं भगवान करोड़ों गोपियों के साथ नाचते गए, रावण विलास करते हैं, तभी ब्रह्मचर्य है। प्रमाण कौन है? जमुना जी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण वंशी ध्वनि के द्वारा सबको आकर्षण किया, संकेत किया, संकेत स्थान पर सब गोपियां आ गई, किंतु परंतु कृष्ण का आगमन नहीं होता है। आधी रात्रि में जब भगवान श्री कृष्ण आए तो पूछी, कहाँ से आए हो? मैं गुरु के पास से आया हूं। गुरु कहाँ है तुम्हारा? भंडीर वन में है। गुरु का नाम क्या है? दुर्वासा मुनि। ओह, दुर्वासा मुनि तुम्हारा गुरुदेव? अच्छा, हम देख सकते हैं कि? हम देखने चाहते हैं आपका गुरुदेव कैसे है। जाओ, नदी कैसे पार हो? मेरा नाम लो, बताओ। जमुने श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य है। सब लोग हंसने लगे। हम सबके साथ हर रात में जो विहार करते हैं वो कैसे ब्रह्मचर्य हो सकते हैं? फिर भी जमुना का पास जाके बोले, जमुने श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है। पानी शॉर्ट होगी तो तज्जुब बन गया। वो उनको दर्शन करके फिर लौटा, दुर्वासा को दर्शन करके प्रणाम किया और कितना उपहार दे दे तो खा लिया। तो गुरु को पूछते हैं, गुरु जी हम कैसे नदी पार होंगे? बताओ, मेरा नाम बताओ। दुर्वासा अनाहार्य है, दुर्वासा भूखी है। तो उन्होंने देखा सब कुछ खा लिया, फिर भी भूखी है। परंतु नदी के पास आते ही जो बोली ये दुर्वासा अनाहारी, तो मार्ग दे दिया। तो उनकी आश्चर्यजनित होगी। जिसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं जो आसक्त, जो अनासक्त भाव से काम करते हैं वो काम उनके लिप्त तो नहीं कर सकते हैं। भगवान ऐसे रतिलंपट नहीं है। संसार में जो कुछ दिखते आई, ये साधारण जीव से स्टार्ट करके ब्रह्मा आदि देवता पर्यंत तो जितना जीव है ये सब काम के बॉस है। परंतु भगवान मदन मोहन है। जिनका रूप देखते ही मदन भी मोहित हो गई, वही है मदन मोहन। सबको मोहन करने वाला है, लेकिन स्वयं निर्लिप्त स्वरूप है। ये है उनका स्वरूप, सर्वदा एक रूप रहते हैं, कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, कभी विकृत नहीं होते हैं। जो भगवान संसार में आविर्भाव लीला किया है, परंतु मनुष्य नहीं है। नंद महाराज से प्रकट हुए हैं, जसोदा से देवकी से प्रकट हुए हैं, परंतु वो माइक नहीं है। जैसे लकड़ी से आग पैदा होता है तो वो लकड़ी का एक अंश नहीं है।
आग लकड़ी का कोई अंश नहीं है, उसे नित्य संबंध नहीं है, वो तो अलग है। परंतु लकड़ी से आग पैदा होते हैं जैसे, तो इसे देवकी को दार करते हुए भगवान संसार में आविर्भूत होते हैं। जैसे पूर्व दिशा को उदार करते हुए सूरज देव उदित होते हैं, परंतु पूर्व दिशा के कोई चीज नहीं है वो, तो भी भगवान ये मनुष्य शरीर में विस्तार प्यार करते हुए भी मनुष्य नहीं है, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। नित्य रूप किसी कारण परिवर्तन नहीं होता है। फिर उनके एक विशेष गुण है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है सबको जानते हैं, ब्रह्मांड को जानते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत जितना प्राणी है सबको अंतर भी उन्होंने जानते हैं। ये कीट पतंगों कहाँ चलते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए सर्वज्ञ परो चित्त स्थितं देशो कलादंतरितं तदं दुजनाति समस्तर्थं सर्वज्ञ निगद्यते। परो चित्तगतो देश कलादि व्यवधान যুক্ত হইলেও তিনি সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন, তিনি সর্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। যোগীগণ জানতে পারেন অনাগতম অতীতং চ বর্তমানম অতীন্দ্রিয়ম বিপ্রকৃষ্টম ব্যবহিতম সম্যক যোগিনো सम्यक जनाति जोगिनो। जोगी लोग जो अनागतम भविष्य जानते हैं, अतीतम अतीत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, काल देश काल पत्र के अतीत अंतराल में जो है उनको सब कुछ जानते हैं। विप्रकृष्टम व्यवहितम दूर दिगंत में क्या है वो जानते हैं। कहाँ दरका कहाँ कम्मवन द्रौपदी पुकारते हैं, द्रौपदी पुकारते हैं, भगवान सुन लेते हैं, वहां से जल्दी आ गई। दूसरा के चित्त में क्या है वो भगवान सब कुछ जानते हैं। इसलिए पंडित लोग उनको सर्वज्ञ कहते हैं। जनो जुगोपम वनमेत्य दुरंत कृच्छन दुर्वाचोरी रचिता दजुतग्रभुजम सकन्न चिष्टम उपजुज्य जतोस्ति लकिम तृप्ता ममंस्था चलिले मिनी मग्न संगम। अर्जुनेर उक्ति अजूत शिष्यर आज्ञे समान पंक्तिते भजनकारी दुर्वासा मुनि के दुर्योधन षड़यंत्र पूर्वक वन मध्य आमादेर निकट अतिरूपे पठाइले द्रौपदीर स्मरण पते आसियाई श्रीकृष्ण तथा आगमन करिया द्रौपदीर सूर्य दत्त पाकस्थलीर सामान्य एकटू शाक भक्षण करिया निजेके तृप्त बलिलेन। সেকালে অগমত সংস্রাণের জন্য জল নিমগ্ন তৃপ্ত মনে করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সলাপ কপন দুর্বাচার সাপ রূপ ভীষণ বিপদ হইতে আমাদেরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্জুন কৃষ্ণের সর্বজ্ঞতা গুণের একটা পরিচয় দিলেন। অজ্ঞাতবাসকালে এই ঘটনা ঘটেছিল। দুর্যোধন কোন প্রকারেই যখন পাণ্ডবগণকে প্রাণান্ত করতে পারছেন না,
ঘটনাচক্রে 10,000 শিষ্যবৃন্দ সমাগত দুর্বাসা মুনিকে আতিথ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করে বললেন, আপনারা যদি উত্তম আতিথ্য ভোজন চান তাহলে যুধিষ্ঠিরের কাছে যান। কোথায় আছেন? কাম্যবনে। কোন সময় পাঠিয়েছেন? সন্ধ্যাকালে। তার মনের ভাব, আমি এই দুর্বাসা ঋষিকে প্রেরণ করব, তাকে আতিথ্য না দিতে পারলে তিনি অভিশাপ দিবেন, তাতেই পঞ্চপাঠক জগৎ ছেড়ে চলে যাবে। সন্ধ্যার প্রাককালে দ্রৌপদীর ভোজন হয়ে গেছে, থালিটা পরিষ্কার করে রেখেছেন। এমন সময় দুর্বাসার আগমন। যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন, এই দ্রৌপদী, কি হবে উপায়? বলে, আমার তো ভোজন হয়ে গেছে, আমি তার কিছু ভোজন দিতে পারবো না। কি হবে উপায়? কৃষ্ণ আমাদের সর্বস্ব। হা গোবিন্দ বলতেই গোবিন্দ সেখানে উপস্থিত। কি বিপদ, কি বিপদ! দুর্যোধনের দুর্মন্ত্রণাক্রমে দুর্বাসা ঋষি অদূত শিষ্য সহ এখানে আমাদের অতিথি হয়েছে। কি করে আমি তাদের আতিথ্য দান করবো? বনবাসে আমাদের তো কিছুই নাই। বলেন, দ্রৌপদী, তুমি প্রথমে আমাকে কিছু খেতে দাও, আমি তারপরে ব্যবস্থা করছি। কি খেতে দেবো তোমাকে? হ্যাঁ, এক বিপদ। তোমাকে কি খেতে দেবো? আমার ভোজন হয়ে গেলে তুমি জানো আমার ভোজনের পর কিছু থাকে না। বলে, না না, কিছু আছে, দেও, খুব ক্ষুধা পেয়েছে। আরে হাঁড়িটা নিয়েছো না, থালিটা নিয়েছো না, দেখি থালিতে কি থাকবে? কিছুই থাকবে না। ভগবান কিন্তু মায়া করে তার মধ্যে সাক্ষ্য না রেখেছেন। ভক্তের জয়বর্ধনের জন্য তিনি মায়া করে শাক রেখেছেন। দ্রৌপদী কি থালিটা দিতে বলে, এই তো এক কোনা শাক লেগে আছে। সে অবাক হয়ে গেছে, সে কি, আমি এত সুন্দর করে মেজে বসে রাখলাম আর তার মধ্যে থেকে তিনি শাক আনলেন। তার মানে এটা কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের মতো না। গোপাল ভাঁড় তার পিসিমাকে ঠকাবার জন্য সে ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু ভগবান ভক্তকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে। বেশ, সেটাই তীর্থস্মী মণিগণ ধ্যান করছিলেন, তাদের পেট ফুলতে লাগলো। ধ্যান ভেঙে গেলে তারা বললো, কিছু খাবো না, এখন আশ্রমে যে বিশ্রাম করলেই ভালো। সেখান থেকে তারা চলে গেলেন। সর্বজ্ঞ ভগবান দ্রৌপদীর কথায় তিনি সাড়া দিয়েছেন। এটাই সর্বজ্ঞের লক্ষণ। পরচিত্তে কি আছে না আছে। দুর্বাসাকে পেটটা ফুলিয়ে দিলেন। ঈশ্বর তিনি পারেন, ইচ্ছা মাত্রই তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করতে পারেন, সংহার করতে পারেন, কাকে নরকে ডোবাতে পারেন, আবার নরক থেকে তিনি তুলতে পারেন, যেহেতু ঈশ্বর। सर्वज्ञ भगवान द्रौपदी जब बुलाने लगे, भगवान आके एक साथ कर भजन करके बोले, तीर्थस्मी, नहीं तो तीर्थ हो गए। देशी लोग परितृप्त हो गए, वहां से भाग गया था। तो बताए सर्वज्ञ है भगवान, सबका अंतर जानने वाला है। जो सर्वज्ञ नहीं होते हैं वो तो प्रभु नहीं हो सकते हैं। प्रभु सबको अंतर जानते हैं। भृत्य नहीं जान सकते, परंतु भृत्य भी जानते हैं। भृत्य प्रभु को जानते हैं, प्रभु भृत्य को जानते हैं। भृत्य का अंतर में क्या है वो भगवान प्रभु जानते हैं, और प्रभु भृत्य भी भगवान का क्या प्रयोजन है वो सब जानते हैं। जान पहचान करके काम करते हैं। उत्तम सेवक जो है वो भगवान के हृदय ग्रही है। भगवान के हृदय के भाव के अनुसार वो काम संपादन करते हैं। ये तो जीव के लिए,
ये तो उत्तम सेवक का भाव। भगवान भी ऐसे है, रहते हैं भगवान प्यार करते करते ही हाथ उठाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। क्या हुआ? सबको अभय दान देते हैं। ये तो सिद्ध पुरुष भी कर सकते हैं। जब मुक्त पुरुष वो भी यही काम करते हैं। जब खतरा में गिर गई कौन? उत्तरा देवी। हाँ गोविंद बताते ही गोविंद आके उनके गर्भ में प्रवेश करके बच्चा को रख सकी, संतान को रख सकी। सवात्म पुरुष, अनिवार्य सिद्धि, ये सब उनके पास आए। अनु हो सकते हैं, बृहत से बृहत्तम हो सकते हैं। दुर्योधन जब बंधन करने के लिए कोशिश की, उस समय देखे भगवान भटकते रहते हैं। अनु से अनु, बृहत से बृहत्तम होते के नाते भगवान सब प्राणी के अंतर में अंतर्जामी रूप से विराजते हैं। ये है ईश्वर और सबका अंतर जानते हैं। इसलिए सर्वज्ञ नाम है। कोई बताते हैं वो जीव में भी सर्वज्ञ भाव थोड़ा थोड़ा रहते हैं, क्योंकि जो सिद्ध महात्मा है उनका अंतर में अंतर्जामी भाव रहते हैं, वो जानते हैं। एक बार बांग्लादेश से अतुलानंद गोस्वामी, एक बड़े महात्मा, वो पानी के ऊपर चल सकते, इतने ही सिद्धि गुण के अधिकारी थे। जब भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुवत की महिमा सुना, तब उनको देखने के लिए यात्रा की। बांग्लादेश से ईसामती नदी पार होके जब आने लगे, प्रभुपाद भजन करते करते बोले, एक महात्मा आ रहे हैं, उनके लिए प्रसाद रखो। उस समय तो फोन नहीं था। चलते 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 हैं पैदल, और कुछ कारण चलते चलते मायापुर में आ गई। अपराह्न काल में जब आके प्रभु के चरण में प्रणाम किया, तो बोले आओ, आपके लिए प्रसाद है, रखा है। उन्होंने आश्चर्यान्वित हो गई, कैसे जाना? हम आते ही और कैसे जान सके? तो मुझसे अधिक गुणवान है, मैं तो पानी के ऊपर हाट सकती है, परंतु वो दूर से मेरा अंतर जान लिया। तो अपने गरिमा छोड़ के उनके शिष्य बन गए। भगवान श्री रूप गोस्वामी बात कहते हैं, ये सब गुण जीव में भी थोड़ा थोड़ा रहते हैं, परंतु देवता में अधिक रहते हैं। भगवान में परिपूर्ण रूप से है। जो कृष्ण का तो प्राण है, तो कृष्ण का गुण उनमें भी संचारित होते हैं। जैसे आग में लोहे देने से वो आग का गुण पकड़ लेते हैं, आग का गुण उनमें प्रवेश करते हैं। सर्वज्ञ भगवान का एक विशेष गुण, उसका और दूसरा गुण है नित्य नूतन, सदानुभूतमानोपि करोत्तनानुभूतवन विस्मयं मधुजीवीर्यः स्वप्रक्तो नित्य नूतनम। যিনি সতত অনুভূয়মান হয়েও মাধুরী সম দ্বারা অননুভূতবৎ প্রতীয়মান হন এবং সকলের বিস্ময় উৎপাদক
তিনি নিত্য নূতন বলিয়া খ্যাত। भगवान नित्य नूतन, ऑलवेज न्यू, सर्वदा एक नित्य नव नव रूपमान, सर्वदा अनुभूतमान। भक्त तो देखते हैं, सब लोग भगवान को देखते हैं, परंतु फिर भी मानते हैं मैंने पहले नहीं देखा। माधुरी के कारण, जब माधुर्य जो उसके माधुर्य का नाम है अनुराग, अनुराग से अनुभूत चीज भी अनुभूत मानते हैं। अनुरागेर कारणे अनुभूत विषय अनुभूत बोले मने হয়। আমি দেখি নাই, পূর্বে আমি দেখি নাই। দশম স্কন্ধে 90 অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পাশে সবসময় মহিষীগণ থাকতেন, তথাপি তারা মনে করতেন আমরা কৃষ্ণের পাশে নাই, কৃষ্ণ আমাদের পাশে নাই। যদা পচৌ পার্শ্বগত রঘোগত সতাপি তৎসংগৃজ গঙ্গনবং নবং পদে পদে কাবিরমেত তৎপদাৎ চলাপি যৎশ্রী ন জঘাতি করিহিচিৎ। সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, ওহো, যদিও শ্রীকৃষ্ণ সেই পত্নীগণের পাশেই নির্জনে বিরাজ করিতেন, তা হইলেও তাহারা তার চরণ যুগল প্রতিক্ষণে নব নব বলিয়া বোধ করিতেন। কারণ চঞ্চল স্বভাব হয়েও লক্ষ্মী দেবী যে চরণ কমল কখনো ত্যাগ করিতে পারেন না, জগতের কোন নারী সেই চরণ সেবা হইতে বিচলিত থাকিতে পারেন না। हर वक्त कृष्ण के पास रहते हैं, देखते हैं, तो भी मानते हैं ये नूतन है। प्रेम जब अनुराग अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो अनुराग के कारण जो चीज अनुभव किया है वो चीज को भी मानते हैं मैंने पहले ही अनुभव नहीं किया है। तो उसका कारण कहते हैं महिषी लोग, कृष्ण की जितना महिषियां हर वक्त कृष्ण के पास रहती थी, परंतु उन्होंने उनका चरण कमल, कृष्ण का चरण कमल नवनवायमान स्वरूप से उनके द्वारा अनुभूत होता। क्यों रहते लक्ष्मी देवी भगवान के साथी पर रहते हुए भी वो चरण कमल कभी नहीं छोड़ता है, तो कौन ऐसे संसार में कोई नारी है, कौन नारी है जो भगवान को छोड़ सकते हैं? दिव्य गुण का आधार, जब माधुर्य से परिपूर्ण को कोई छोड़ नहीं सकते हैं। चंचला लक्ष्मी होते हुए भी, लक्ष्मी चंचला, सब लोग जानते हैं लक्ष्मी चंचला एक स्थान पर नहीं रहते हैं, तभी भगवान माधुर्य के कारण उनके चरण कमल सेवा में ही रहती है। तो कौन नारी कृष्ण के गुणावली श्रवण करती हुई उनके पास जो रहते हैं वो कभी छोड़ सकते हैं कि कभी नहीं छोड़ सकते। ओ भगवान इतने ही अद्भुत गुण के आधार है, जो मधुराति मधुर, कोई उनको नहीं छोड़ सकते हैं। जो दूध से दर्शन किया, आपने श्रवण किया, श्रवण करते ही बात उनके प्रति आसक्त हो जाती है। जिन्होंने दर्शन किया तो प्रेम से वरण करते हैं। अनुभव इस प्रकार दिखाई, नव से नव रूप है। दूसरा दृष्टांत तो विदा ललित माधव नाटक में है। कुलभरत अनुदद्मं ग्रावविंदानि विंदन सुमुखी निशित दीर्घा पंगुत्तंकुच्छटाभि
जुगपदयमपूर्व कापुरो विश्वकर्मा मरकत मुनिलक्षयी गोष्ठ कक्षं चिन्होति। यद्यपि राधा जी हर दिन कृष्ण को देखती, फिर मानते मैंने पहले ही इनको तो नहीं देखा। तो बताते हैं सखी एक झुमकी अग्रस्थित हो सामने जब प्रकटमान, ये कौन विश्वकर्मा है, कौन ब्रह्मांड के विश्वकर्मा है, जो अपने कुलांगना गण के, अपने कुलांगना गण के धर्म रूप पाचन को भेद कर सूक्ष्म तीक्ष्ण अपांगों के द्वारा ये गोष्ठों को अलंकृत करते हैं। ये लक्ष्य लक्ष्य मरकत मुनि भाव प्रकाश करते हैं, अपना स्वरूप के संसार में प्रकट कर देते हैं। जैसे विश्वकर्मा अपनी टंक जो सैनी के द्वारा मूर्ति को प्रस्तुत करते हैं, श्री कृष्ण अपांग सृष्टि अर्थात एक श्री कृष्ण का अपांग जो तेरा आंख से देखते हैं वो है अपांग टंक, वो है छेनी। उसके द्वारा एक गोष्ठ में इतना अपना मूर्ति को हर स्तन पर प्रकट करते हैं। अर्थात राधा जी देखते ही हर स्तन पर कृष्ण है। एक कृष्ण दर्शन करते ही जब न जो दूसरे स्तन पर फेंकते हैं तो वहां पर भी कृष्ण को देखते हैं, वहां से उठा के दूसरे स्तन पर जब लगाती है तो वहां पर भी कृष्ण को ही देखते हैं। तो उन्होंने बताते हैं सखी ये विश्वकर्मा कहाँ से आए हैं, हमारे गोष्ठ में सब कृष्ण बना दिया है। हर स्तन पर मरकत मुनि के समान मूर्ति को प्रकट किया। ओहो ये विश्वकर्मा अद्भुत है। विश्वकर्मा तो मकान बनाते हैं और ये विश्वकर्मा इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं। संपूर्ण रूप से अलग, इसलिए ये गुण अद्भुत गुण। ईश्वर के बाद ईश्वर गुण तो कहे ये 50 गुण बिंदु बिंदु रूप से जीव में है, परंतु कृष्ण में सिंधु की भांति विराजती है। इसके बाद और जो 5 गुण है, सदा स्वरूप प्राप्त सर्वज्ञ नित्य नूतन अभिचिंत महाशक्ति सच्चिदानंद चंद्रांगो सर्व सिद्धि निषेविता। ये 5 गुण अधिक रहते हैं देवता में, भगवान में, परंतु भगवान में संपूर्ण रूप से है। 55 गुण देवता में है, परंतु उसका अतिरिक्त तो और जो 5 गुण सब नारायण आदि अवतार में है, तो गुण तो विलक्षण देवता में नहीं रहते हैं। तो कैसे भगवान हो सकते हैं? परंतु मूर्ख लोग उनको भगवान मानते हैं। सच्चिदानंद संग्रंदन, भगवान के एक विशेष लक्षण सच्चिदानंदमय है। कभी मायिक रूप भगवान धारण नहीं करते हैं, सर्वदा ही सच्चिदानंदमय है, चिन्मय शरीर है। सच्चिदानंद चंद्रंग चिदानंद घनाकृति, भगवान में कोई क्लेश नहीं है, मायिक गुण नहीं है। मायिक गुण के कारण जन्म मृत्यु वृद्धि ये सब भाव रहते हैं, परंतु भगवान में कुछ नहीं है। एक रूप है सत चित आनंद। भगवान का जो शरीर कलेवार सत चित आनंदमय है। क्लेचे क्रमात् पंच विदे खयंगतिम जद ब्रह्म चक्कं खयवाम स्वयं स्फुरत् परम तद्वार्थयन् कपुरतो नरकृति क्षमोय मामोद भरो
प्रकाशतिम। अविद्या, अस्मिता, राग, देश एवं अभिनिवेश तो 5 प्रकार क्लेश क्रमशः क्षय प्राप्त हले जे ब्रह्मानंद स्वयं उपस्थित है ताके व्यक्त करिया अग्रे के এই শ্যামবর্ণ নরাকৃতি আনন্দ রাশি প্রকাশিত হইতেছেন। সখী আমায় বোঝাও, আমাকে জানাও, শেখাও, বলো। श्याम सुंदर को दर्शन करते ही अत्यंत विस्मित होकर बताते ही सखी ये पुरुष कहाँ से आई है? ब्रह्मानंद को तिरस्कार करी जिनका स्वरूप स्फूर्ति प्राप्त होते हैं, प्रकाशमान रहते हैं, वो पुरुष कहाँ से आई है बताओ। अविद्या अस्मिता, ये अविद्या का 5 पर्व है, क्लेश का 5 पर्व है। अविद्या, अस्मिता, अहंकार, राग, देश और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश खाई होने के बाद ब्रह्म साक्षात्कार करने की योग्यता मिलते है। वो ब्रह्मानंद को अनुभव कर सकती है, परंतु कभी कभी ब्रह्मांड को तिरस्कार करते हुए जो सम्मुख में विराजमान है, समक्ष में विराजमान है, ये पुरुष कहाँ से आए हैं? वह है स्वयं भगवान सच्चिदानंद सद्रंग स्वरूप। शास्त्र में कहते हैं संसार में जितना सुख है, या से क्रोर सुन शतगुण सुख स्वर्ग में है, वह से अधिक गुण ब्रह्मलोक में है, उसमें अधिक गुण क्रोर गुण ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मलोक से अधिक गुण वैकुंठ में है, वैकुंठ से अधिक गुण अयोध्या में है, अयोध्या से अधिक गुण आनंद शत लाख गुण करोड़ गुण वो द्वारका में गई। बस गोलोक वृंदावन में तो अनंत अनंत गुण ही है, तो वहां पर भगवान जो विराजते हैं तो केवल आनंदमय, केवल परमानंदमय स्वरूप है। अत्यंत शक्ति को आश्रय करते ही भगवान ये संसार में नित्य लीला को प्रकट कराते हैं, तब जीव भगवान को देख सकते हैं। भगवान भी उनको देखने के लिए अधिकार दे देते हैं, तब वो लोग जब दर्शन करते हैं तो आश्चर्य के साथ चकित होके वे बताते हैं ये रूप कहाँ से आए भाई। हम तो बनते हैं 5 क्लेश जब क्षय होते हैं तो ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्मानंद अधिक आनंद प्रद है, परंतु उच्च अधिक आनंद माये पुरुष श्याम वर्ण नराकृति एक पुरुष कहाँ से आए हैं? ये आनंद की मूर्ति है, आनंद राशि स्वरूप है, जो ब्रह्मांड से परार्थ गुण श्रेष्ठ आनंद स्वरूप है, भगवत स्वरूप। ब्रह्म में आनंद अजस्र सुखम, भागवत में कहते हैं ब्रह्म अजस्र सुखमय स्वरूप है, परंतु अजस्र अनंत अनंत सुखमय स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनको कहते हैं सच्चिदानंद सांद्रांग। सांद्र शब्द अर्थ गाढ़ा, आनंद जहाँ पर गाढ़ रूप से विराजमान है वही है सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण। ओ उनके इतने ही गुण, ये सब एक अद्भुत ब्रह्मांड के कारण। तो आनंद के स्वरूप, सच्चिदानंद के स्वरूप भगवान के अंगकांति से अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना ब्रह्म विभूति है सब उनके विभूति स्वरूप है। इसलिए बताते हैं जो स्वप्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि शेषो वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत वचेजोदम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भंग संहिता में आदि पुरुष रहस्य में कहते हैं ओह निष्काल अनंत सद्ममय और कोटि कोटि ब्रह्मांड निखिल वसुधादि विभूति द्वारा भेद प्राप्त जे प्रसिद्ध ब्रह्म वह
जार प्रभामयी प्रभा हईते शोभामयी प्रभा हईते आविर्भूत से आदिदेव गोविंद के हमें भजन करी। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना ब्रह्म भाती है विभूति है ये सब भगवान के अंग कांति से ही प्रकाशित होते हैं। वही है आदिपुरुष गोविंद। श्री वैष्णव संप्रदाय लोग ब्रह्म के भगवंत के पृथक करें नहीं बोले भगवान विभूति जस्व प्रभावत कोटि कोटि ब्रह्मांडे निखिल वसुदादि विभूति द्वारा भेद प्राप्त जे प्रसिद्ध ब्रह्म सर्वदा तार प्रभावमय शोभा हईते प्रकाशित। इसलिए भगवान के एक नाम केशव है। केश शब्द का अर्थ ब्रह्म विभूति अंग कांति ही हेलो अंग कांति है उससे ब्रह्म प्रकाशित होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जितना ब्रह्म विभूति है सब कृष्ण के अंग कांति से प्रकट होता है प्रकटमन है। इसलिए वो भगवान सर्वदा सच्चिदानंद सांद्रज्ञ स्वरूप है परमानंद घन है आनंद की मूर्ति है। रस जब गाढ़ो होते होते हुए एक मिश्री रूप धारण करते हैं जब कठिन रूप एक मूर्तिमान रूप धारण करते हैं तरल रूप छड़ के तरल रूप होते हुए भी वो मूर्तिमान होते हैं। ऐसे रसमय स्वरूप होते हुए भी भगवान मूर्तिमान स्वरूप है। ये रस के महान मूर्ति स्वरूप है। वो तो कोटि ब्रह्मांड में जितना रूप है ब्रह्म विभूति है उनका अंग कांति से ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं ब्रह्म उनका अंग कांति है परमात्मा उनका अंश है और उन्होंने स्वयं शलैशली भगवान चलवाए। फिर भी दिग्गोष्ठी पद कहते हैं ब्रह्म अव्यक्त शक्ति का है। जिसका शक्ति का प्रकाश नहीं है वह ब्रह्म स्वरूप है। जो आंशिक शक्ति प्रकाश करते हैं उनको परमात्मा कहते हैं और जो संपूर्ण शक्ति से शक्तिमान प्रकाशमान है उनको भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है स्वयं भगवान सच्चिदानंद संद्रंग अर्थात गाढ़ आनंद की मूर्ति नित्य काल विराजमान है। उनका सत्ता नित्य व्यापी सनातन है चिन्मय है आनंदमय है प्रेममय है। इसलिए भगवान का यही एक विशेष गुण है वो सच्चिदानंद संद्रंग गोविंद मंगलम। भगवान प्रसन्न हो जाए भगवान की प्रसन्नता से सब कुछ हो सकते हैं। गोविंद मंगलम।